चलो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। खुश आमदीद जी एक और व्लॉग में। नाइला की दुनिया जो है वो आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। ये जी पाकिस्तान का वेलकम होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे या शायद थर्ड डे का है। कुछ शूट्स जो हैं हम रात को निकले थे, शायद इशा की अज़ानें हो रही थी। बहुत इतना कानों को सुकून और सरूर मिलता है उफ़ अल्लाह 2 साल बाद ये खूबसूरत आवाज़ सुनकर। वहाँ तो मोबाइलों पे ऑब्वियसली लगे हुए थे कि अज़ान का टाइम पता रहे, नमाज वगैरह का अंदाज़ा होता रहे। तो यहाँ पे तो वो लाइव सुनते हो ना, मस्जिदों में स्पीकर में अज़ान आ रही है तो एक बड़ा वो आपको पुरसुकून सा मिलता है। खैर मैं जो है वो बाहर निकली हुई थी अपने बेटे को लेकर। ये हमारी जो है वो सोसाइटी का मेन रोड तो नहीं कह सकते, हमारे घर का मेन रोड आप लगा लें। लोग इस टाइम निकलते हैं वॉक शॉक के लिए, तो हम भी निकले थे ज़रा बच्चों के साथ और निकले। पाकिस्तान आकर सबसे पहले जो परेशानी बनी ना, वो आई थिंक सबके साथ होता होगा, और वो परेशानी ये बनी थी कि मेरा और मेरे बेटे का पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। चलो अपना तो इंसान थोड़ा हिम्मत में रहता है, लेकिन बच्चे के साथ वो मुझे लगता है जो भी आता है ना, वहाँ पे मेरे हस्बैंड पहले ही कह रहे थे कि जब मैं भी फर्स्ट टाइम गया था डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद, तो मेरे साथ भी ये मसला हुआ था। हम तो खैर इतने टाइम बाद आए भी नहीं, 2 साल बाद आए थे। वो जो लोग 10-10 11-11 साल बाद समझ आता है ना कि आप एक इन्वायरमेंट के क्लाइमेट के आदी हो जाते हो। लेकिन इतना स्वेयर पेट ख़राब था, और ये हम डॉक्टर के पास आए थे मेडिसिन लेने, पीडियाट्रिक के पास। तो यहाँ पे जो है ना ये शॉपर भरकर, मतलब मेडिसिन शॉपर भरकर नहीं, सिरप 2 थे। बाद में उन्होंने मुझे बोला था कि आपने जो है वो बच्चे को ये पता नहीं आयरन का कुछ था, जिंक का, और ये जो है उसके पेट दर्द वगैरह के लिए, साथ वो जिंक का जो मोशन वगैरह के लिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट डिस्टर्ब हो गया हुआ था। और इसके साथ जो है ना ये एक साशे दिया था, लेकिन मेडिसिन वाकई बहुत अच्छी थी। और ये डॉक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे हैं, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। तो इनसे दवाई ली के चलो जाकर कहीं अल्लाह अल्लाह करके बच्चे का छोटा सा मुँह निकल आया हुआ बिल्कुल। और उससे अगले दिन पाकिस्तान, वो कहते हैं ना पाकिस्तान आए और आपको इस तरह की जो है वो ख़बरें ना मिले। मेरी सिस्टर बहुत बीमार हो गई, उनके अचानक से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ गए। बस यही होता है ना कि हम लोग छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या जल्दी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। ये हम कहते हैं कि एक जनरल फिजिशियन, जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक जनरल फिजिशियन हमारा होता है, फैमिली डॉक्टर जिसे कहा जाता है, उसी के पास सारे मसले लेकर जा रहे हैं। सर दर्द है, पेट दर्द है, दिल में दर्द है। जब तक उसका भी एंड नहीं ना हो जाती, मरीज़ से वो थक नहीं जाता, तब तक वो भी नहीं कहता कि बीबी आप जाएँ यहाँ से, या आपका इलाज मेरे पास नहीं है। मतलब बाहर तो ये होता है ना कि आपको हर एक स्पेशलिस्ट होता है, आपको वहीं पर जाना होता है। अगर आपका एक डॉक्टर है भी जो आपको मिला होता है, तो वो भी कह देता है कि ये मसला मेरा नहीं है, अब मैं आपको नेक्स्ट डॉक्टर के पास रेफ़र कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ें करते नहीं है। तो कुछ हमारी केयरलेसनेस होती है, कुछ पता नहीं शायद हम एक सिस्टम में रहने के आदी हो गए हैं, तो बाद में जब मसले मसाइल है ना वो एकदम इतने सारे ढेर सारे सामने आ जाते हैं। तो वो कुछ मेरी सिस्टर के भी ऐसे ही हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए। तो हमने डॉक्टर से जो है वो, उनकी सर्जिमेड हॉस्पिटल है, ये जेल रोड पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो इनसे जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो उनको जो है ना वो चेक करवाने के लिए आए थे। नॉर्मली तो ऐसी जगहों पे कभी आना हो तो मैं अपने बेटे को जो है ना वो घर छोड़ कर आती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लेके आना पड़ा कि अभी हमें आए भी 2-4 दिन ही हुए थे, हमें लगा के। और यहाँ पे मेरा बेटा साहब शूज़ उतार के बैठे थे। मैंने बोला कि वो सामने बॉक्स रखा है, अतिया बॉक्स जिसे कहते हैं, आप उसमें जो है वो पैसे डाल के आओ। वो ऐसे ही चला गया शूज़ उतार के, ऐसे ही। तो ये चीज़ें ना आप फिर, वो कहते हैं ना आपने कुछ प्लान किया होता, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ किया होता। ये भी उससे नेक्स्ट डे का ही है। हम रात को जा रहे थे, मेरी सिस्टर के कुछ 1-2 ब्लड टेस्ट वगैरह होने थे, तो हम जो है उसके टेस्ट वगैरह कराने थे। कुछ हमने जो है वो एक लेबॉर्ट्री से ब्लड टेस्ट हो गए, कुछ उसके टेस्ट थे जो चुगताई से होने थे। मतलब आपको ये होता है ना कि यार अच्छा ये करना है पाकिस्तान, वो करना है। लेकिन जब आगे से ऐसी कोई न्यूज़ हो जाए या कुछ ऐसे मामलात हो जाए ना, तो फिर आपको समझ ही नहीं आती कि अच्छा 2 साल बाद हम आए हैं या 1 साल बाद आए, तो किस तरह ये टैकल करना। वो कहते हैं ना अपने बहन भाइयों की परेशानी नहीं देखी जाती है। तो ये उससे वेरी नेक्स्ट डे का था। चुगताई लैब में हम लोग बैठे हुए थे, मेरी सिस्टर का एक टेस्ट होना था स्टमक का, वो उसके लिए बैठे हुए थे। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान में जो है ना वो यही होता है कि जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं हम लोग अपनी केयरलेसनेस की वजह से। और दूसरा इन्वायरमेंट का भी बहुत होता है कि फ्रेश एयर नहीं है, उस तरह से वर्कआउट हम लोगों का कोई काम शाम नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है बॉडी का, घर के काम कर लेने वो कोई वर्कआउट नहीं होता।
ये वाला जो व्लॉग है जी, ये पाकिस्तान आकर 3-4 दिन का मिक्सचर है। अपने बेटे को लेकर क्लिनिक गई, ख़ुद की भी तबीयत ख़राब, ख़ुद का भी स्टमक इशू इतना ज़्यादा हो चुका है। तो मैं जो जितने भी लोग आ रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम आते हैं या नए आ रहे हैं, तो उनसे ये कहूँगी यहाँ तो वहाँ से ज़रूरी मेडिसिन लेकर आए। मैं भी लेकर आई थी, लेकिन पता नहीं वो शायद इतना सीवियरिटी हो गई थी कि वो शायद उस सीवियरिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए। पानी भी बॉयल यूज़ कर रहे होते हो आप, हर चीज़ का परहेज़ कर रहे होते हो, क्योंकि ऑब्वियस है 2-3 साल बाद आप एकदम आओ तो हवा वगैरह चेंज हो जाती है, पूरा आपका शहर तो चेंज होना, मुल्क हवा सब चेंज हो जाता है। हालांकि यहीं से गए होते हैं हम, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी अपने फ्रेंड्स के मिनी व्लॉग्स देखती थी कि बच्चों के पेट दर्द है, पाकिस्तान जाते के साथ ये मसला होता है। बेटे मेरे का भी एडजस्ट नहीं होता, कभी हो जाता कभी नहीं होता। मेरा तो बहुत ही सीवियर इशू हुआ स्टमक का। तो ये भी जो है ना, वो यही मैं कहना चाहती थी इस व्लॉग के थ्रू कि आप लोग इस तरह की ज़रूरी मेडिसिन लेकर आएँ और आकर जो है ना वो एहतियात करें। कुछ लोगों को होता है हम इतनी देर बाद जा रहे हैं पाकिस्तान, जाते के साथ सब कुछ खाएं, शौक़ होता है ना। तो मैं भी ये जिस दिन अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल चेक कराने गई थी, उसकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो बाहर ये रेहड़ी वाला देख कर ना, तो इस तरह की चीज़ों की बड़ी क्रेविंग्स होती है। जब आपको बाहर के कंट्रीज़ में नहीं ना मिलती तो आप कहते बस यार ये चीज़ें खाएँ, देसी अपनी चीज़ें फ़ील करें बस। तो मैं अपने लिए ये बनवा रही थी। बस वही बात आ जाती है कि जो कुछ आपने सोचा ना वो होता नहीं है। मुझे ये था कि बस जब मैंने जाना 2-3 दिन रेस्ट करना, और फिर मैंने जो भी जिनसे भी मिलना मिलाना ना वो काम भी कर लूँगी। इवन कि ये मेरा इतना पेंडिंग ये जो ट्रिप हो गया था, ये मैं अपने जो है वो अपने घर जाना था, इन लॉज की तरफ मिलना था। उधर भी ऑब्वियस है सबको वेट होता है कि यार आप आए हो इतने टाइम बाद, तो फिर मिलना मिलाना ये सारे सिलसिले चलते रहते हैं। ये वाला मेरा जो ट्रिप था ना, ये भी तकरीबन 8 दिन बाद, शायद 10 दिन बाद ये मेरा ट्रिप जो है वो फाइनलाइज़ हुआ कि मुझे जाना है अपने घर, ज़रा देखभाल करके आना। 2 साल से एक चीज़ बंद है, उसको कितना भी आप के काम वालियाँ हो या किसी के सर पे हो, कोई इस तरह से आप केयर नहीं कर सकता जिस तरह से आप खुद करते हो। तो वो बड़ी चीज़ें हो जाती हैं कि पीछे से हवा, गर्मी, सर्दी, नमी, हर चीज़ होती है। तो फिर आपको ये होता है कि अच्छा यार उसको भी देख कर आना है, ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी है। स्टार्टिंग में वैसे ही आके इतनी एकदम से परेशानियां बन जाती हैं, जैसे सिस्टर की तरफ से एक दो और थी चीज़ें ऐसी। अब हर चीज़ आप इंसान व्लॉग पे भी शेयर नहीं कर सकता। ख़ुद की भी जो है वो हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए, लाइक स्टमक इशू और पेट ख़राब। बेटे का भी तरफ से ये भी तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि अब क्या एंजॉय करना है। और फिर जो मिलना मिलाना था ना, जो किसी को आपने लेना देना गिफ्ट विफ्ट होता है, वो भी सब पेंडिंग में चले गए। तो वो मिलना मिलाना भी जो है ना वो सब डिले हो रहा था इन्हीं वजहों से। तो बस मैं इस व्लॉग में ना बार बार यही कहना चाहती हूँ कि जब आप बाहर से आते हैं ना, इस तरह की चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, बच्चों के खाने पीने का। वहाँ से मेडिसिन ज़रूरी मेडिसिन ले आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती, यहाँ पर भी मिल जाती है। मैं लेकर आई थी ना, तो अपने बेटे के लिए तो मैं नहीं लेकर आई थी कि यहीं पे बहुत सारे पीरियड्स के डॉक्टर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन अपने लिए जो मैं लेकर आई थी, पता नहीं एनवायरनमेंट चेंज होता है क्या, मैंने वो लेती रही हूँ वो साशे वगैरह, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे फिर जो है ना वो जाकर डॉक्टर पर मेडिसिन लेनी पड़ी स्टमक की, तो उससे जाके जो है ना वो थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी थी, इस पर व्लॉग बनाना, कि जो कोई नई फैमिलीज़ आए तो उनको भी हो। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग पुराने हो जाते हैं ना, 6-7 साल पाकिस्तानी आते रहना चाहिए। एक तो अपनों की पहचान होती है, बच्चों का इन्वायरमेंट से टच रहता है, अच्छे बुरे का पता लगता है, अपने मुल्क की रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, आप पानी के भी यूज़ टू रहते हो, हवा के भी यूज़ टू रहते हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। कहते हैं ना, जितना डिफरेंट पानी आप टेस्ट करें उतना आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनता है। हवा की, गर्म सर्द की भी आपको आदत हो जाती है। खैर, जिस व्लॉग को हम यहीं पे करते हैं एंड आजकल व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, उसके लिए माजरत। इंटरनेट का इशू बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में व्लॉग जल्दी से अपलोड होता ही नहीं है। होपफुली जी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक से देखने वाले यार पेज को लाइक एंड फॉलो कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।